क्या मैं अपने घर में खाटू श्याम जी की पूजा कर सकती हूँ? कृपया मुझे बताएँ। अब मुझसे पूछा गया है और अगर मुझसे प्रश्न पूछा गया है तो मैं किसी भी प्रश्न को उस सैद्धांतिक आधार पर उत्तर के रूप में दूँगा, जो सिद्धांत, जो शास्त्र, जो नियम, जो नीति बताती है। तो पहली चीज़ कि आपने कहा क्या हम खाटू श्याम की पूजा अपने यहाँ कर सकते हैं? तो मेरा प्रश्न फिर ये है कि किस लिए? फिर आप कहेंगे आजकल सभी करते हैं। मैं कहता हूँ सब तो बहुत कुछ करते हैं। सब तो बहुत कुछ करते हैं। फिर आप कहेंगे नहीं, नहीं आजकल बड़े प्रचलन है। लोगों के बहुत सारे काम होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है बहुत जगह होते हैं। ऐसे में आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और हर बात का मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। फिर आप कहेंगे तो लोग भी तो कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा यस, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी कैन डिस्कस। बात ये है, हर व्यक्ति के लिए परमात्मा ने विशेष अधिकार, विशेष पूजा पद्धति, विशेष दिव्य दर्शन दिए। खाटू श्याम देवता एक समय के कुछ विशेष लोगों के कुल देवता, क्षेत्र देवता, स्थान देवता आदि इत्यादि रहे हैं। मैं जो कहने जा रहा हूँ बहुत गहरी बात समझिएगा, लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो एक ये दर्शन समझिएगा, तो होता क्या है कि जब आपके कुल देवी देवताओं का आप विशेष पूजन न करके अन्य देवताओं में चले जाते हैं, तब कहीं न कहीं आपको शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत लंबे ठीक नहीं होते। खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद, सबसे बड़ी उनकी जो कृपा है, वो उनके कुल के लोगों पर सबसे विशेष होगी, जो उनके कुल से संबंधित हैं। अर्थात जो जिनके वो कुल देवी देवता हैं, जिनके भी हैं। लेकिन आज के दौर में जिस प्रचलन को लेकर, जिस देखा-देखी को लोग लेकर लोग एक विशेष उसमें चले जा रहे हैं, असल में ये शास्त्रीय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये शास्त्रीय नहीं है। आपके पास आपका ईष्ट अगर है, तो फिर आपको किसी मैं तो कह रहा हूं अगर आपने भगवान नारायण के कृष्ण भगवान को के स्वरूप को ईष्ट माना है तो फिर इसके अलावा कोई नहीं। कितनों को साधोगे और कितनों को मनाओगे, जितनों को लाओगे सबका आपको करना पड़ेगा। और यही हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी जो आज बिगड़ गई है। बिगड़ इसलिए गई है क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब आप कई सारे देवी देवताओं को अपने घर में इनविटेशन दे देते हैं, किसी भी रूप में, चित्र के रूप में, तस्वीर के रूप में, मूर्ति के रूप में, तो धीमे धीमे वो एक ऊर्जा वहां समाती है। और जब आप उस औरे में आते हैं तो आपका वो लेवल कितना है जो उस औरे को साध पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सनातन में जो पूजा पद्धति है वो पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसका कोई सामान्य चीज नहीं है। इसलिए पूजा, पूजा की विधि, देवता, देवता का प्रकार, कि आप किस देवता, जैसे हमारे यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 देवताओं की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको किस देवता की जरूरत है? तो सामान्य रूप से देखा जाए तो हम गृहस्थों को सात्विक या बहुत देखें तो राजसिक देवता की ठीक-ठाक हिसाब से हम लोग, लेकिन हम जैसे ही तामसिक की ओर जाएँगे, तो वो हमारे को हील अप नहीं कर पाएगा, हम लोग डिस्टर्ब हो जाएँगे। अब बात आती है कि आप अपनी पूजा पद्धतियों को पहले जानें कि हमारी पूजा पद्धतियाँ हैं क्या? मान लीजिए आपके बगल में कोई आपके पड़ोसी रहते हैं, उनके कुल देवी देवता खाटू श्याम जी हैं, निश्चित मान के चलिए वो उनके लिए सब कुछ हैं। लेकिन अगर आपके नहीं है और आप इस रास्ते पे चल भी पड़े हैं, चलो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके मूल कुल देवी देवता हैं, उनके प्रति अगर आपका उतना अगाध विश्वास और आपने वो न पैदा किया है, ध्यान रखना ये आपके घर में एक बड़ा पितृदोष, बड़ा क्लेश पैदा कर सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सनातन विज्ञान की पूजा पद्धति की विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूँ।